हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में वेन डायग्राम देखेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में से। तो वेन डायग्राम क्या होता है देखना कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखना, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम कि वेन डायग्राम एक्चुअल में है क्या, डायग्राम ही है। वेन डायग्राम है क्या, एक तरीके से डायग्राम ही है। इन विच in which universal set is represented by rectangle and its subsets are represented by circle या by closed curve usually circles। ठीक है, क्या होता है वेन डायग्राम, क्या होता है वेन डायग्राम इज अ डायग्राम। वेन डायग्राम एक तरीके से डायग्राम ही है। इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इसमें जो है यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, और सबसेट को किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व। किससे करते हैं, क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल्स। क्लोज्ड कर्व से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट्स को। क्या आपके पास सुनना, वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम। वेन डायग्राम एक तरीके से डायग्राम ही है, ठीक है। क्योंकि ये वेन डायग्राम को किसने डिस्कवर्ड किया था, जॉन वेन ने। किसने डिस्कवर्ड किया था, जॉन वेन ने। तो जब जॉन वेन ने ये डायग्राम का डिस्कवर्ड किया, ऐसे डायग्राम का डिस्कवर्ड किया जिसमें यानी एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है और सबसेट है। मतलब जो सेट्स के जो डायग्राम है उसको डिस्कवर्ड किया किसने, जॉन वेन ने। तो वो डायग्राम को फिर क्या नाम दिया गया, वेन डायग्राम। वो डायग्राम को क्या नाम दिया, एक तरीके से वेन डायग्राम। यानी ये जो जॉन वेन है इसी के नेम पर ये डायग्राम बने हुए हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम। कि वेन डायग्राम है क्या, एक तरीके से डायग्राम ही है। और इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और इसमें जो है यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व, और इसमें जो सबसेट होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उसको क्लोज्ड कर्व से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व यानी या तो वो इलिप्स हो या फिर सर्कल हो। ऐसे अधिकतर सर्कल का ही यूज करते हैं। तो क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स, यानी जो इसके सबसेट होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। जो इसके सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के उसको कैसे क्या रिप्रेजेंट करें, या तो क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में कौन कौन आएगा, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया। तो हम अधिकतर किससे यूज करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे सबसेट को। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। यह डायग्राम, वेन डायग्राम को कैसे क्या बनाते हैं हम समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक यूनिवर्सल सेट है। और एक ए सेट है आपके पास। ए सेट क्या है, 1 2 3 4, ये मान लो ए सेट है, ठीक है। अब ये ए सेट का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहा, तो यू तो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे सेट आ जाए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे सेट आ जाए। तो एक मतलब सबसे बड़ा सेट, दुनिया का जो सबसे बड़ा सेट है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट है वो सब किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में। तो ए का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर ही रहा, मतलब ये जो यू है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ए यू का सबसेट है, ए किसका सबसेट है, यू का। अब बोले वेन डायग्राम कैसे क्या बनाते हैं, सुनना। आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए
रेक्टेंगल बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट के लिए जो है रेक्टेंगल बना देंगे हम, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, और इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए जो है रेक्टेंगल बना देंगे। अब इसके बाद सुनना, अब इसमें ये जो आपके पास इसका जो सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगल बना देंगे, और इसका जो सबसेट है ए का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहा, मतलब यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है वो ए है, ए यू का सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है वो ए है। तो ये सबसेट को क्लोज्ड कर्व से, और क्लोज्ड कर्व में किसका यूज करना, सर्कल का, या तो इलिप्स का कर दो या फिर सर्कल का कर दो। तो आपके पास ये जो सबसेट है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। ये जो आपके पास सबसेट है ना ए जो सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो आपके पास सुनना, सर्कल में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और जो यूनिवर्सल के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहां तक, इन्हें 1 से लेकर 10 तक है। तो 1 2 3 4 तो लिख दिया हमने, अब रिमेनिंग क्या है, 5 6 7 8 9 10। इस टाइप से क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। क्या बन गया, यही है वेन डायग्राम। ये जो डायग्राम मिला है यही क्या है, वेन डायग्राम है आपके पास, ठीक है। तो वेन डायग्राम होता क्या है, सुनना, एक तरीके से डायग्राम होता है, ये डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके सबसेट होते हैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। और यूनिवर्सल सेट में ही, यूनिवर्सल जो सेट है इसी में उसका सबसेट आएगा, इसी में उसका क्या आएगा, इसी के अंदर सबसेट आएगा, यानी इसी के अंदर सर्कल आएगा। तो ये एक तरीके से वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम, कि वेन डायग्राम एक तरीके से डायग्राम है, और क्या, इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और इसमें जो यूनिवर्सल सेट है उसको कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व, और इसमें जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होंगे उसको क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व में कौन सा कर्व लेंगे, सर्कल, क्लोज्ड कर्व में कौन सा कर्व लेंगे, सर्कल, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट होंगे, जो उसके सबसेट होंगे यूनिवर्सल के, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको किससे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में हमने सर्कल ले लिया, या तो आप एलिप्स ले लो या फिर सर्कल ले लो, कोई सा भी क्लोज्ड कर्व ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। रेक्टेंगल भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले लो, वो भी एक तरीके से क्या है, क्लोज्ड कर्व है। स्क्वायर ले लो, ठीक है। बाकी रेक्टेंगल को तो हमसे हमेशा किससे, यूनिवर्सल, यानी रेक्टेंगल को जो है, रेक्टेंगल किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। तो क्लोज्ड कर्व में हम या तो सर्कल लेंगे या फिर एलिप्स लेंगे सबसेट के लिए। तो आपके पास एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यूनिवर्सल सेट है और इसका सबसेट है ए सेट। ए सेट का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहा, मतलब ए यू का सबसेट है। तो यू का सबसेट कौन है, ए है, ए यू का सबसेट है ना, मतलब यू सेट के कौन कौन से सबसेट है, ए सेट है। तो बोले इसका वेन डायग्राम बनाओ, इसका क्या बनाओ, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम बनाओ इसका। तो वेन डायग्राम कैसे क्या बनाएंगे, सुनना। वेन डायग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट को किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट होते हैं उसको किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व। और क्लोज्ड कर्व में कौन सा कर्व लेंगे, सर्कल, या तो इलिप्स या फिर सर्कल, ठीक है। ऐसे 11th क्लास में इलिप्स भी है। इलिप्स जो है इस टाइप का जो शेप होता है, इस टाइप का शेप होता है, ठीक है, ये इलिप्स होता है इस टाइप से। तो इलिप्स आगे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इलिप्स भी कॉनिक सेक्शन एक पार्ट है, एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, तो उसी में इस टाइप के शेप वगैरह आ गए, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी मेन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सबसेट को, सर्कल से। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए रेक्टेंगल बनाएंगे हम, फिर इसका सबसेट ए है, तो सबसेट को इसी के अंदर, बाहर में इसी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल का तो सबसेट है तो यू के अंदर ही आएगा, यूनिवर्सल के अंदर ही आएगा, तो उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो उसका सबसेट है ए, उसके एलिमेंट क्या, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यूनिवर्सल के लिए एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 तो लिख दिए। अब रिमेनिंग क्या है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस टाइप से ये वेन डायग्राम बन गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल की हेल्प से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम से रिलेटेड एग्जाम्पल देखना। क्या एग्जाम्पल आपके पास? यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है। अब आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। इसका क्या बनाना आपको? वेन डायग्राम के यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। तो सुनो, सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगल बना देंगे। अब बोलिए ए और बी यू के सबसेट है या नहीं। देखना, यू के सबसेट होने से ये पता रहेगा कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा। तो आपके पास ए सेट का एवरी एलिमेंट 2 4 6 8 10, हाँ 2 4 2 आ रहा है यू सेट में, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मतलब ये इसका सबसेट है। ए जो है सबसेट है यू का, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट भी होगा। फिर बी का एवरी एलिमेंट 4 है, यू में 6 है, मौजूद है, तो बी सेट का एवरी एलिमेंट यू सेट में है, मतलब बी भी जो बी सेट है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल का। मतलब यूनिवर्सल सेट में ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा, ठीक है, ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा, ठीक है। अब जरा सुनना, सबसे पहले कि आपके पास ये जो आपके पास गिवन है यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम से पहले आप ये पता करो कौन किसका सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से सबसेट है। यूनिवर्सल सेट के लिए तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के लिए क्या रूल है, वेन डायग्राम में क्या होता है कि वेन डायग्राम एक तरीके से डायग्राम ही होता है, और उसमें जो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जो सबसेट होते हैं सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में कौन सा कर्व लेंगे, सर्कल्स। तो आपके पास ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, ए और बी दोनों किसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के। लेकिन एक चीज और इसमें है कि बी का एवरी एलिमेंट कहाँ कंटेन कर रहा है, ए सेट में। अरे बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा, मतलब बी जो है सबसेट है ए का। तो हाँ, यूनिवर्सल के अंदर तो दोनों सेट आएंगे, क्योंकि ये दोनों सेट का, ए सेट और बी सेट का एवरी एलिमेंट, ये यू क्या यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, और ए और बी जो है गिवन सेट है, ये भी गिवन सेट है। तो ए सेट और बी सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ कंटेन कर रहा है, यूनिवर्सल में। मतलब ए और बी सेट दोनों सबसेट है यूनिवर्सल के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यूनिवर्सल के अंदर ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा, ठीक है। ये तो आएगा कि यूनिवर्सल के अंदर ये दोनों सेट आएंगे, सबसेट है ना उसके, ठीक है। अब फिर उसके बाद सुनना कि बी सेट का एवरी एलिमेंट 4 6 कहाँ कंटेन कर रहा है, ए सेट में। मतलब बी जो है सबसेट है ए सेट का, बी किसका सबसेट है, ए सेट का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के अंदर बी भी आएगा। चलो यूनिवर्सल के अंदर तो दोनों आएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा। लेकिन इसमें हाँ चलो यूनिवर्सल के अंदर ए सेट भी आएगा, बी सेट भी, लेकिन पोजीशन क्या होगी उनकी, वो कैसे क्या आएंगे दोनों सेट। तो उसमें एक और चीज कि बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा, तो बी सबसेट है ए का, मतलब ए के अंदर ही बी आएगा, ए सेट के अंदर क्या आएगा, बी आएगा। तो देखना इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम देखना, इसका सॉल्यूशन देखना, वेन डायग्राम देखना, ठीक है। ये तो यहीं से स्टार्ट हो गया है सॉल्यूशन, सबसेट बता दिए, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम देखना, कैसे क्या बनाए वेन डायग्राम, देखना अच्छे से। एक्सरसाइज में भी इसके बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम, तो अब वेन डायग्राम से रिलेटेड ऑपरेशन ऑन सेट्स है, ऑपरेशन ऑन सेट्स के सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो वो जितने भी इसके बाद जो ऑपरेशन है उन सभी में हमको क्या बनाना पड़ेंगे, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का आप रूल सीख लो तो आगे बना पाओगे, ठीक है। देखना, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट भी आएगा, बी सेट भी आएगा, लेकिन उसने एक कंडीशन और यहाँ पर, मतलब एक कंडीशन और पता चल रही है कि बी जो है सबसेट ए का, बी सबसेट ए का मीनिंग क्या है, ए सेट में बी भी आएगा। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ये किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। अब फिर ए सेट और बी सेट यू सेट में कंटेन करेगा, और ए किसका सबसेट है, यू सेट का, और बी किसका सबसेट है, यू सेट का। हाँ, ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। मीनिंग क्या है कि यूनिवर्सल के अंदर ही, क्योंकि यूनिवर्सल के जो भी सबसेट होते हैं उसी के अंदर आएंगे, यूनिवर्सल के तो अंदर आएंगे। तो सुनना, ए सेट बी सेट यूनिवर्सल का सबसेट है, ए और बी किसका सबसेट है, यूनिवर्सल का। मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर ये सबसेट आएंगे ए और बी,
लेकिन किस टाइप से क्या आएंगे, एक कंडीशन और गिवन है यहाँ पर, ये और के बी सेट का एवरी एलिमेंट ए सेट में कंटेन कर रहा है, मतलब बी सबसेट ए है, बी सबसेट क्या है ए, तो ए के अंदर बी आएगा, क्योंकि बी सबसेट ए का मीनिंग क्या है, ए का सबसेट बी है, तो ए के अंदर क्या आएगा बी, तो पहले ए सेट मिलेगा, यानी जो ए सेट है उसको किससे बनाएंगे हम, सर्कल से, ए सेट को किससे बनाएंगे, सर्कल से। और सुनो ये ए सेट हो गया, और बी सबसेट ए है, मतलब ए सेट के अंदर ही क्या आएगा, बी सेट आएगा, तो इसी के अंदर क्या आएगा, बी सेट आएगा, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, इसी के अंदर जो है, क्योंकि बी सबसेट है ना, तो ए सेट के अंदर ही क्या आएगा, बी सेट आएगा, ए सेट के अंदर ही क्या आएगा, बी सेट आएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं लिखेंगे, बाहर लिख देंगे, जिससे पहले सेट ए बनाया, जो सर्कल बनाया सेट ए के लिए उसको बाहर रिप्रेजेंट करेंगे आउटर साइड पर ए, और जैसे बी सेट के लिए जो सर्कल बनाया उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बी सेट, ठीक है। अब जरा सुनना, ए सेट और बी सेट, ए सेट और बी सेट में कॉमन क्या है, 4 6, तो सुनना, ए सेट के एलिमेंट क्या है, 2 8 10, तो 2 4 6 तो कॉमन है दोनों के लिए, ए सेट और बी सेट के लिए 4 6 कॉमन है, तो 4 6 तो यहां आ जाएगा, 4 6 यहां आ जाएगा आपके पास, इस टाइप से लिख दो उसको 4 6, और क्या है आपके पास ए सेट में, 2 4 6 तो लिख चुके हैं, अब क्या रिमेनिंग है, 2 8 10, 2 8 और 10, ये आपके पास, ठीक है। ए सेट का एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, और ए सेट के अंदर ही बी सेट है, तो हम 4 6 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे, 4 6 और 2 8 10, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3 4 ऐसे अप टू 10 तक, तो क्या क्या लिख चुके हम, 1 नहीं लिखा, ठीक है, 2 लिख लिया, 3 नहीं लिखा, तो 3 4 लिख चुके, 5 नहीं लिखा, लिख दिया, 6 लिख चुके, 7 8 हो गया, 9 नहीं है, 9 और 10, तो इस टाइप से ये क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया, क्या बन गया ये, वेन डायग्राम, ठीक है। आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा वो। तो वेन डायग्राम होता क्या है, अच्छे से सुनना, यूनिवर्सल यानी एक तरीके से डायग्राम ही होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, और यूनिवर्सल के जितने भी सबसेट होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से, और उसके जितने भी सबसेट होते हैं सबसेट को किससे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से, ठीक है। तो इस टाइप से वेन डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे, ठीक है। थैंक्स।